दुश्मनी लाख सही, खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। पागलों सा इश्क हमको हो गया, जग से पर हमने छुपाया देर तक। वहाँ पर रूठे बैठे हो, कुछ तो लिख दिया होता, हमें भी दिल लगाने का बहाना एक दिया होता। कैसे मिली ये आँख यार कुछ न पूछिए, पहली नजर का वार यार कुछ न पूछिए। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, हाजिर है आपकी सखी लेकर महफिल मुशायरा। धड़कते दिल की बातें, एहसास, नब्ज़, धड़कन, दिल, तड़प, विरह, वेदना, मिलन, ये तमाम रंग गज़ल का हिस्सा है, गज़ल का किस्सा है, इंसान की ज़िंदगी का किस्सा है। कहीं एक शायर है, किसी से मिलकर अभी अभी आया है तो उसकी शायरी पे मिलन है, तो कहीं शायर अभी अभी खफा होकर आया है, धोखा खाकर आया है तो उसमें जो है वफादारी की बात हो ही नहीं सकती। किसी शायर ने दुनिया को इतने करीब से देख लिया कि दुनिया नहीं अच्छी लग रही, और किसी को तो इतनी दुनिया खूबसूरत लग रही है, उसको लगता वाह क्या कमाल है। तो ये तो एहसास की बात है, जब ज़िंदगी में जिस तरह का ज़िंदगी रंग देती है, शायर उस रंग में खुद को रंग लेता है, उसकी कलम से भी वो अशार निकलने पड़ते हैं, निकलने लगते हैं, क्योंकि समाज जो है, कहते हैं साहित्य समाज का आईना है। हम जो देखते हैं हमें दिखता भी वही है, कई बार हम शायर वो भी देख लेता है जो किसी को नहीं दिखता, उसकी कल्पना भी होती है, और वो बहुत भविष्यवाणी भी बहुत खूबसूरती से कर सकता है, क्योंकि उसकी बुद्धि जो है तीसरी आंख खुल जाती है दुनिया को देखकर। और ऐसे ही तीसरी आंख को खुले हुए इंसान हमारे साथ बैठे हास्य कवि है, तो हास्य के साथ हम अपनी जो है ओपनिंग करेंगे। बहुत खूबसूरत कलाम कहने वाले शायर हैं दोस्तों, परिचय भी कराऊंगी और मुकम्मल परिचय भी कराऊंगी शायरी से, और बहुत खूबसूरत रंग देखेंगे आप महफिल में, और मन का अंधेरा दूर करेंगे गज़लों से, शायरी से, बातों से, हंसी ठहाकों से। और शुरुआत करती हूँ परिचय से। मेरे ठीक बगल में बैठे हैं राजन सुदामा जी, और राजन सुदामा जी के बाद इधर आती हूँ, जी हाँ, विनोद कश्यप साहब बैठे हैं, और राजन जी की और फिर आती हूँ, और उनके ठीक बगल में बैठे हैं ऋषि जी। ऋषि जी के बाद फिर से लौटते हैं विनोद जी की, और उनके ठीक बगल में एक आप युवा नौजवान देख रहे हैं, बात सर्वेश सिंह की बात कर रही हूँ। और युवा एक नहीं है, देखो ये चार लोग बुरा मान जाएंगे, चारों के चारों युवा हैं, और सबसे ज़्यादा युवा तो विनोद जी हैं। उम्र पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी के जिसके जितने अनुभव वो उतना युवा है। दोस्तों, मुकम्मल परिचय की ओर आती हूँ, और शम्मा रोशन करते हैं मुकम्मल शायरी से, और अंदाज़ व अदब के शायर हैं, कुछ तरन्नुम में भी कहते हैं, कुछ एहसास के साथ बात कहते हैं, समाज की बात भी होगी, दिल की भी होगी। और सबसे पहले शुरुआत करती हूँ, शम्मा रोशन करते हैं, और इस शम्मा को रोशन करने के बाद आगाज़ करते हैं अपना राजन सुदामा जी से। बहुत सारी किताबों के मालिक हैं, बहुत तमाम विधाओं में लिखते हैं, दोहे, छंद, रुबाइयाँ, गज़ल, नज़्म, कविता, तमाम विधाओं में कहते हैं, जाने माने शायर हैं। और ऋषि जी हैं, सर्वेश जी हैं, विनोद जी हैं, आप सभी की मैं बात करूं तो अपना ख़ास मुकाम हासिल की हुई हस्ती हमारे साथ हैं। और आप भी जानते हैं, अब तो इतना समय हो गया है मुशायरा देखते हुए कि वाकई जिनमें कुछ बात होती है, कमाल होता है, वही कमाल करते हैं मुशायरे में। और राजन जी की बात हो रही है तो राजन जी सोच रहे होंगे मेरी तारीफ़ करते करते उर्मिल सबकी तारीफ़ में लग गई। दरअसल वाकई सभी तारीफ़ के काबिल हैं आज। और राजन बहुत प्यार मोहब्बत से समाज को जोड़ने की बात करते हैं, अदब अदारे हैं, साहित्यिक अदब अदारों में अपनी खास पहचान रखते हैं आप तभी जो हमारे सभी साहित्यकार। और ये साहित्य जो है ये जोड़ के रखने का भी काम करता है, क्योंकि आज के समय में घर परिवार से हम दूर होते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, लेकिन साहित्य दूरियों को मिटाता है, समाज को जोड़ता है। और ऐसा फेविकोल होता है उनके पास। ये देखिए हम ही बैठे हैं 5, सारा घर बार छोड़ के एक साथ। तो बात करती हूँ राजन जी की। राजन जी, निदा फाजली साहब का शेर है ना कि दुश्मनी लाख सही, ख़त्म न कीजिए रिश्ता।
दुश्मनी लाख सही, खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। क्या कहना। तो ये हाथ जरूर मिलाते हैं, दिल मिले ना मिले। बहुत खूब। बहुत खूब, स्वागत है। जी अब जेब से मोबाइल निकल गया है, बहुत खजाना है। उस खजाने जी, में से धन्यवाद। कुछ सुनने में- जी इजाजत है सर। स्वागत। हाँ गजल का मतलब यूं है कि जब वो बाहों में समाया देर तक, क्या बात है भाई, वाह। जब वो बाहों में समाया देर तक, चैन मुझको भी तब आया देर तक। वाह वाह। क्या बात है। और शेर है कि पागलों सा इश्क हमको हो गया, पागलों सा इश्क हमको हो गया, जग से पर हमने छुपाया देर तक। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे। और प्यार के जब रास्ते पर चल दिए, क्या बात है, वाह। प्यार के जब रास्ते पर चल दिए, साथ उसने भी निभाया क्या बात, देर देर तक। तक। क्या वाह, बात वाह, है, वाह, क्या वाह। बात है, बहुत खूबसूरत। और शेर है कि जिस्म फूलों से कम उसका था न जो, जिस्म फूलों से कम उसका था न जो, क्या बात है। रात शबनम में नहाया देर तक। वाह वाह बहुत अच्छे। और शेर देखिए, नजाकत वाला शेर है, नजाकत पकड़िए एक एक शब्द में है। जी। और शेर देखिए कि अब तो आप में भी लग रही है। शर्म से दामन चबाने तब लगी, हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह। शर्म से दामन चबाने तब लगी, हाथ मैंने जब दबाया देर तक। क्या बात है, बहुत 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 बढ़िया। देखो विनोद जी ने ओके कर दिया। जी धन्यवाद। कि शर्म से दामन चबाने तब लगी, बहुत खूब। हाथ मैंने जब दबाया देर तक। और शेर है कि वक्त रुखसत क्यों उसे जाने दिया, क्या बात है, वाह। वक्त रुखसत क्यों उसे जाने दिया, बाद में मैं तिल मिलाया हाय देर हाय तक। हाय 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 हाय। बहुत बढ़िया। वक्त रुखसत क्यों उसे जाने दिया, क्या बात है। बाद में मैं तिल मिलाया देर तक। बहुत खूब। और लगता है कि था मुकद्दर में बिछड़ना सोच कर, था मुकद्दर में बिछड़ना सोच कर, रो के राजन मुस्कुराया देर तक। क्या कहना। जब वो बाहों में समाया देर तक, चैन मुझको भी तब आया देर बहुत तक। खूब। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत राजन जी। और जिन्होंने भी अपने प्रिय को अपनी बाहों में लिया है और उसका प्रिय उससे बिछड़ा है, ये एहसास वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है। और देखो विनोद जी ने तो तुरंत कह दिया था, वाह, इनके दिल की बात थी। देखिए वाकई प्यार चीज़ें ऐसी होती है। और अब थोड़ा सा इधर को आते हैं विनोद साहब की ओर। और विनोद साहब के बारे में बताऊं, आप DPRO हरियाणा में ऑफिसर रहे हैं और अपनी कार्यकुशलता के साथ साथ अपने साहित्यिक अनुभव, साहित्यिक गतिविधियों में सक्रिय रहे, अवार्डेड साहित्यकार हैं और गज़ल, गीत, नज़म, कविता, उपन्यास, नाटक, तमाम विधाएं के नाटककार बहुत अच्छे हैं। और आप देखें कि जब वो कविता पाठ करते हैं तो वो जो नाटककार है वो भी बाहर आने लगता है, बड़े एक्सप्रेशन के साथ, अपने इमोशंस के साथ अपनी अभिव्यक्ति देते हैं शब्दों से। तो मैं उनको दावत सुखन देती हूँ बहुत प्यार से, मोहब्बत से। और ये साहित्यकार भले ही किसी के घर ना आए जाएं, लेकिन जब भी मिलते हैं बहुत मोहब्बत से ही मिलते हैं। कहते हैं कि वो मेरे वसीम बरेलवी साहब का शेर है, उनका नाम बड़े गर्व के साथ लेती हूँ कि ये हमारे उस्ताद शायरों ने कितने खूबसूरत हमें शेर दिए कि हमें कभी भी किसी के लिए भी, किन्हीं के लिए भी बोलने के लिए बहुत कहते हैं कि वो मेरे घर नहीं आता। मैं इनकी बात कर लेती हूँ विनोद साहब, आप मेरे घर नहीं आते हैं। वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता।
बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जवानी का दौर तो हमारा अब नहीं है, लेकिन मैं उसी दौर से थोड़ा निकल करके आपके सामने आ रहा हूँ। जी। कहाँ पर रूठे बैठे हो, कहाँ पर रूठे बैठे हो, कुछ तो लिख दिया होता। कहाँ पर रूठे बैठे हो, कुछ तो लिख दिया होता, हमें भी दिल लगाने का बहाना एक दिया होता। क्या बात है। कहाँ पर रूठे बैठे हो, पता तो लिख दिया होता, हमें भी दिल लगाने का बहाना एक दिया होता। या ऐसा जख्म दे जाते, या ऐसा जख्म दे जाते जो एक नासूर हो जाता, या ऐसा जख्म दे जाते जो एक नासूर हो जाता कि उसके दर्द ने एक जख्म का काम किया होता। क्या बात है। कि उसके दर्द ने काम किया होता। नहीं मालूम था हमको, नहीं मालूम था हमको कि दर्द हिज्र क्या शय है। क्या बात है। क्या बात है। नहीं मालूम था हमको कि दर्द हिज्र क्या शय है। इसे बर्दाश्त करने का सबब पहले दिया होता। क्या बात है। इसे बर्दाश्त करने का सबब पहले दिया होता। हमारी जहां पर बनी है, हमारी जहां पर बनी है उनको कुछ भी खबर नहीं। हमारी जहां पर बनी है उनको कुछ भी खबर नहीं। किसी के जीने मरने का ख्याल कुछ तो किया होता। क्या बात है। किसी के जीने मरने का ख्याल कुछ तो किया होता। जिया करते हैं हम, जिया करते हैं हम बस तुम्हारा नाम ही लेकर, हमारा नाम भी जो तुमने कभी ले लिया होता। क्या बात। जिया करते हैं हम तो बस तुम्हारा नाम ही लेकर, हमारा नाम भी जो तुमने कभी ले लिया होता। सिया करते हैं, सिया करते हैं तन्हाई में, हर शब्द जख्म सीने में। क्या बात है। सिया करते हैं हर जख्म तन्हाई में। तन्हाई में एक शब्द कश्यप अगर तूने सी लिया होता। क्या बात है। एक शब्द कश्यप जो तूने सी लिया होता। एक बहुत खूब। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। और वाकई पश्चाताप तो होता है कभी कभी ज़िंदगी में, काश ऐसा किया होता, काश वैसा किया होता। ये जो काश है ना, ये ज़िंदगी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा चुभन सी मीठी मीठी दे जाता है, और वो चुभन ज़िंदगी भर आपको टिस देती है थोड़ी थोड़ी। ये काश हमेशा पीछा करता है। बहुत खूबसूरत कविता के बाद दोस्तों समय छोटे से ब्रेक का है। जल्द दोस्तों ब्रेक के बाद फिर से करते हैं स्वागत। और दिल दुनियादारी की बात होने के साथ साथ हिंदी और उर्दू कविता के साथ साथ जो है एक भाषा और है जो सबके दिलों पे राज करती है। पूरे विश्व में कहीं भी जाइए, पंजाबी रंग, पंजाबी गीत, पंजाबी टप्पे, पंजाबी अंदाज के बिना तो पूरा संसार अधूरा है। एक रिदम है, कोई भी भंगड़ा कर सकता है जरा सी भी पंजाबी धुन पे। जिसको नाचना नहीं आता वो भी नाचने लगता है। ये पंजाबी रंग ऐसा है, पंजाबी धुन ऐसी है, पंजाबी संगीत ऐसा है। मैं अब आ रही हूँ ऋषिराज जी की, और बहुत खूबसूरत गज़ल कहते हैं, कविताएं कहते हैं, और मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड में काम करते हैं। और गज़ल भी जैसे दवाई से उपचार होता है, ठीक वैसे ही शब्दों से भी समाज का उपचार करते हैं। कई बार खुद का भी शायर उपचार करता है, खुद को भी मन को सहलाता है, कई दुनियादारी को भी सहजता से स्वीकारता है, और मर्म देता है, पुट देता है, दवा का काम भी करता है अपने शब्दों से। बहुत खूबसूरत रंग के साथ ऋषिराज जी के पास एक पंजाबी रंग भी है। बहुत खूबसूरत कविता कहते हैं पंजाबी में, पंजाबी बोली में, और एक आवाज़ पे बड़े प्यार से, बड़े आग्रह से बुलाते हैं तो आ जाते हैं वक्त निकाल कर, चाहे कितनी भी व्यस्तता हो। तभी तो वसीम बरेलवी साहब का शेर उनको देख के याद आता है कि हजार तोड़ के आ जाऊं उससे रिश्ता वसीम, हजार तोड़ के आ जाऊं उससे रिश्ता वसीम, मैं जानता हूँ वो जब चाहे मुझे बुला लेगा। तो शायरी के इतने मुरीद हैं कि एक आवाज़ पे आ जाते हैं। और ऋषि जी, मेरी आपसे गुजारिश है कि पंजाबी रंग हो जाए। जी जरूर जी, धन्यवाद।
वैसे भी मेरी हिंदी में भी आपको पंजाबी का टच नजर आता है तो पंजाबी कही जाए, उसकी हिंदी भी थोड़ी पंजाबी नहीं, वाली वो पंजाबी होती में है। मैंने एक शेर लिखा था कि हाँ। हिंदी विच मैं शेर सुनावा, हिंदी विच मैं शेर सुनावा, आवे टच पंजाबी दा, जिन्नियां मर्जी खा लो लैचियां, लग जांदा पता शराबी दा। तो वैसे पंजाबी में जितनी मतलब इलायची जिन्नियां मर्जी लैचियां खा लो, लग जांदा पता शराबी दा। क्या बात मतलब शराब पीने के बाद अगर लैची खाते हो, लेकिन शराबी का पता लग ही जाता पता है। वो चल हमारा जाता है। मतलब पंजाबी बोलने वालों की हिंदी का पता चल ही जाता है। क्या बात है, बहुत खूब कुछ लोग हैं उस्ताद जैसे हमारे राजन साहब। स्वागत है। ये एक हास्य रस की भी है और सामाजिक जो हास्य समस्या रस, है, पहले हास्य हास्य रस ही है ये। आपको देख के अंदर से हमें भी होता है कि यार हास्य पे हास्य रस कुछ की। बात हो जाए। जी जरूर, मैं कोशिश करता हूँ। जी स्वागत। आजकल जो चल रहा है ना प्राइवेट स्कूलों का, आजकल एजुटेशन हो रहा है, उसी पे है ये छोटी सी कविता। ऐसा नहीं कि प्राइवेट स्कूल सारे ही ऐसे हैं। इसका ऊपर एक शेर मैं भी सुना दूंगा। हाँ जरूर जी। प्राइवेट स्कूल्स ऐसा नहीं कि सारे ही ऐसे हैं कि वो लूट मचा रखी है, लेकिन अच्छे भी काम कर रहे हैं। मेरे जानने वाले कई हैं, उनके अच्छे स्कूल हैं भी हैं। तो उसी पे है कि प्राइवेट स्कूलों की लुट 30,000 स्कूल दी फीस भर के माया सी, 30,000 स्कूल दी फीस भर के माया सी। हफ्ते बाद प्रिंसीपल साहब ने कुछ समझाने ਲਈ बुलाया सी। ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਇੱਕ ਸੁਣਾਇਆ, ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਾਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਪਰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਬੇਈਮਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਪਰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਬੇਈਮਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ। ਬਾਹਰੋਂ ਡਰੈਸ ਲੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਡਰੈਸ ਲੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਣਾ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਜਨਾਬ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ ਗਾਟੀ ਪਾਈ, ਜਨਾਬ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ ਗਾਟੀ ਪਾਈ। ਸਕੂਲ ਲੱਗਣਾ ਸੀ 20 ਦਿਨ, ਪਰ ਫੀਸ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੀ ਦਵਾਈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਇੱਕ ਦੱਸਤੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਇੱਕ ਦੱਸਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੋਰੇ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਤੀ। ਨਰਸਰੀ ਦੀ 5-6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ, ਨਰਸਰੀ ਦੀ 5-6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ 3000 ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਬਸ ਘੂਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਊ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਸਾਰਾ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਏ, ਲਾਗਤ ਤੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਪਿਆ ਵਸੂਲ ਦਾ ਏ, ਲਾਗਤ ਤੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਪਿਆ ਵਸੂਲ ਦਾ ਏ। ਇੰਨਾ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੇ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। 10,000 ਦੇ ਕੇ ਸਾਈਨ 35,000 ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, 10,000 ਦੇ ਕੇ ਸਾਈਨ 35,000 ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ, ਹੱਕ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ, ਹੱਕ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਵੀ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਕਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਦੇ ਪਿਕਨਿਕ ਕਰਦੇ, ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। क्या बात है। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਐਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਪਾਈ ਦੀ। ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ, ਸ਼ਰਮ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ, ਸ਼ਰਮ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ। क्या बात है, आज बहुत सारे स्कूल बंद करवाने वाले हैं। देख लीजिए जिनके स्कूल मैंने सुनाई सब कई स्कूल वालों को वाकई objection नहीं, ये हुआ है। वाकई स्कूल वाले इनकी जुबान ना बंद कराएं कि भाई साहब ऐसा मत बोला करो। ये बात है कि वाकई एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है कि पढ़ाई बहुत महंगी होती जा रही है और हर कोई मतलब मध्य वर्ग तो ख़ास तौर से इसके लिए बहुत ज़्यादा दुखी है। हम तो यही कहते हैं क्योंकि जो गरीब तबका है उनके लिए कुछ सुविधाएं हैं, अमीर तबके के पास बहुत पैसा है, मध्य वर्ग जो है ना वो बहुत गरीब है ना वो अमीर है, सबसे ज़्यादा वही डुलमुल हो रहा है। बहुत खूबसूरत कविता। और आते हैं सर्वेश जी की और सर्वेश सिंह जी शायर, इनका तखल्लुस और हैं भी शायर और दिल की बात कहते हैं और अपना पैगाम, अपनी मोहब्बत का पैगाम भी बड़े सलीके से अपनी शायरी में फरमाते हैं। अपनी महबूबा से अक्सर ये शिकायत करते हैं अपनी गज़लों में, शेरों में कि मुझसे बिछड़ के तू भी रोएगी उम्र भर, मुझसे बिछड़ के तू भी रोएगी उम्र भर, ये सोच ले कि मैं तेरी ख्वाहिश में हूँ, ये सोच ले कि मैं तेरी ख्वाहिश में हूँ, मुझसे बिछड़ कर तू भी रोएगी उम्र भर। अभी देखते हैं कि ये खुद रोते हैं कि उसी को रुलाते हैं। स्वागत है सर्वेश जी। हाल ही में और गज़ल लिखा इनके है। बारे में इतना ज़रूर आपको बताना चाहूँगी, आप भी मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े हैं और केमिस्ट हैं और बहुत खूबसूरती से अपनी जिम्मेदारी को संभालते हुए दिल की नब्ज़ को भी संभाले हैं, दिल का भी उपचार करते हैं, दिल की भी दवा करते हैं। सर्वेश जी, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और ये गज़ल देखिएगा, मतलब देखिएगा कि कैसे मिली ये आँख यार कुछ न पूछिए, कैसे मिली ये आँख यार कुछ न पूछिए, पहली नजर का वार यार कुछ न पूछिए,
पहली नजर का वार यार कुछ न पूछिए, गुजरे थे हम करीब से इतनी खता हुई। क्या बात है, आहा। गुजरे थे हम करीब से इतनी खता हुई, कैसे हुआ ये प्यार यार कुछ न पूछिए, कैसे हुआ ये प्यार यार कुछ न पूछिए। और शेर देखेगा कि सादा बयान था मेरा कुछ ऐब नहीं था, सादा बयान था मेरा कुछ ऐब नहीं था, सादा बयान था मेरा कुछ ऐब नहीं था, कैसे हुआ हलाल यार कुछ न पूछिए, क्या बात है। कैसे हुआ हलाल यार कुछ न पूछिए। और शेर देखेगा कि एक रंग अपनेपन का लगा कर गया है वो, एक रंग अपनेपन का लगा कर गया है वो, एक रंग अपनेपन का लगा कर गया है वो, कैसा था वो गुलाल यार कुछ न पूछिए, कैसा था वो गुलाल यार कुछ न पूछिए। और मक्ता देखेगा कि सर्विस जब भी उसका अब ख्याल आता है, सर्विस जब भी उसका अब ख्याल आता है, सर्विस उसका जब भी अब ख्याल आता है, होता है क्या मलाल यार कुछ न पूछिए, होता है क्या मलाल यार कुछ न पूछिए, कैसे हुआ ये प्यार यार कुछ न पूछिए। क्या बात है। शुक्रिया। जैसे पंजाबी रंग है ना, पंजाबी कहीं भी जाए अपनी पंजाबियत का रंग नहीं छूटता। ये भी पूछिए जो है ना यूपी से है अगर ये हिंदी से होता तो पूछिए होता, लेकिन ये यूपी में अपनी आंचलिकता को कभी नहीं छोड़नी। ये भी एक हुस्न है, वो टच आता है, वो टच आना भी चाहिए, वो सौंदर्य बढ़ाता है किसी भी भाषा का। और बहुत खूबसूरत। दोस्तों समय छोटे से ब्रेक का है, जल्द आते हैं लौट कर। दोस्तों ब्रेक के बाद हाजिर हैं और शम्मा इतनी रोशन है कि हमारे लबों से हंसी हट ही नहीं रही है, क्योंकि हंसी का दौर भी चला, हंसी पर भी बात हुई। और जिस तरह ऋषिराज जी ने अपनी कविता रखी थी और उसके बाद मोहब्बत की बात सर्वेश ने करी, और बहुत कमाल अंदाज के बाद रुख करते हैं राजन सुदामा जी की और आपने तो उनका रंग देख ही लिया है, पर ये रंग भी बदल लेते हैं, एक ही रंग नहीं है इनके पास। मतलब मैं गिरगिट नहीं कह रही इनको पर ये शायरी में और भी इनके पास बहुत रंग हैं। स्वागत है राजन जी फिर से। मैंने आपको गिरगिट नहीं कहा, जी जी, सिर्फ ये कहा है कि बहुत सारे रंग हैं। जी जी भी कार्रवाई मत करते स्वागत है। जी। असल में हंसी का माहौल होने के बाद ना फिर वो चलिए तहत में पढ़ता हूँ ये हाँ। कि मोहब्बत की कहानी लिख रहा हूँ, मोहब्बत की कहानी लिख रहा हूँ, दिलों की शादमानी लिख रहा हूँ। क्या बात है। और हुस्न मतलब है कि जवानी की रवानी लिख रहा हूँ, मैं वो यादें पुरानी लिख रहा हूँ। क्या बात है। पुरानी लिखा और शेर है कि कलम को खून में अपने डुबोकर, कलम को खून में अपने डुबोकर, कलम को खून में अपने डुबोकर लिहाजा जिंदगानी लिख रहा हूँ। क्या बात है, बहुत खूब। और मोहब्बत पाक है जिसकी जमी पर, मोहब्बत पाक है जिसकी जमी पर, उसे मैं आसमानी लिख रहा हूँ, उसे मैं आसमानी लिख रहा हूँ। और लिखा ऊला जो खाली रह गया था, उलाय मिश्रा। उलाय मिश्रा
कि लिखा ऊला जो खाली रह गया था, लिखा ऊला जो खाली रह गया था, मैं उसका आज सानी लिख रहा हूँ। क्या कहना? राजन जी, गजल के साथ अपने दर्शकों को बता दे, मिसराए उला होता है एक शेर की जो शेर की पहली पंक्ति को उसको मिसराए उला उला कहते हैं, दूसरी पंक्ति को सानी कहते हैं। सानी कहते हैं। तो ये उस जो है व्याकरण की ये- बात कर रहे हैं गजल जी। की। बिल्कुल जी बिल्कुल। कि लिखा ऊला जो खाली रह गया था, मैं उसका आज सानी लिख रहा हूँ। बहुत खूब। और लगता है कि मिला जो नाम राजन को सुदामा, मिला जो नाम राजन को सुदामा, उसे तेरी निशानी लिख रहा क्या हूँ। क्या कहना? बात है। बहुत खूब। वाह। मोहब्बत की कहानी लिख लिख रहा रहा बहुत हूँ, खूब, बहुत खूब, दिलों की शादमानी लिख रहा हूँ। बहुत खूब। बहुत बढ़िया। बहुत। आप लिखिए, लिख रहा हूँ, लिख दी है आपने पूरी कहानी, पूरी आसमानी जिंदगानी, पूरी बयानी। और पर खून से लिख रहे हैं, ये थोड़ी चिंता का विषय है। पर शायर दोस्तों खून से ही लिखता है, एहसास की जो है कलम होती है और उसके खून से लिखता है, यानी आत्मा से लिखता है, अपने दिल के खून से लिखता है। बहुत कमाल की बात कही है। और अब रुख करते हैं विनोद कश्यप साहब की और उनके जो तर्कश में बहुत कमाल के तीर हैं, सामाजिक तीर भी हैं, प्रेम के तीर भी हैं, हर तीर से घायल करते हैं अपने अंदाज के साथ और बड़े नाटकीय ढंग से एक्सप्रेशन देते हैं। नाटककार भी हैं, थिएटर बहुत किया है, तो वो जो अभिव्यक्ति है उसमें भी एक अनोखा अंदाज है। मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ फिर से रचना पाठ करने के लिए। जी। जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बिछुड़ जाता है और जो उसकी परिस्थितियां होती हैं उसके ऊपर मैं जी रख रहा हूँ। जी मेरी मासूम मोहब्बत, मेरी हंसी महबूब, मेरी मासूम मोहब्बत, मेरी हंसी महबूब, मैं मजबूर हूँ तेरे पास आ नहीं सकता। क्या बात है। आय हाय। मेरी मासूम मोहब्बत, मेरी हंसी महबूब, मैं मजबूर हूँ तेरे पास आ नहीं सकता। तेरी रुसवाई से डरता हूँ, क्या बात है। तेरी रुसवाई से डरता हूँ, ये दुनिया है बुरी, काश मैं तुझको समझा सकता, काश मैं तुझको समझा सकता। इसलिए तेरा दर्द दिल में छुपा के रखा मैंने, क्या बात है। आहा। इसलिए तेरा दर्द दिल में छुपा के रखा मैंने। तेरा एहसास रहे जीवन में धड़कन की तरह, कोई समझ न पाए, बस मैं ही मैं महसूस करूं तेरी मौजूदगी इस दिल में चुभन की तरह। क्या बात है। तू है नादान, मेरी उल्फत को नहीं समझेगी। क्या बात है। तू है नादान, मेरी उल्फत को नहीं समझेगी। इधर मेरे प्यार का अंदाज भी निराला है। वाकई बिल्कुल है। जिस तरह हुस्न की दुनिया में तू अछूती है, जिस तरह हुस्न की दुनिया में तू अछूती है, मैंने भी तेरी पूजा का ढंग नया निकाला है। क्या बात है। मैंने भी तेरी पूजा का ढंग नया नया निकाला है। लोग दुनिया में मोहब्बत को समझते हैं मजाक, लोग दुनिया में मोहब्बत को समझते हैं मजाक। वो नहीं जानते ये पाक है गीता की तरह। यह इबादत है, कुर्बानी है, और मुझको तो लगती है यह सीता की तरह। क्या बात है। मुझको तो लगती है यह सीता की तरह। प्यार वो आग है, प्यार वो आग है जो दिल में भड़क जाती है। वाह 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 वाह। प्यार वो आग है जो दिल में भड़क जाती है, और इस आग में भी ठंडक का मजा आता है। क्या बात है। आहा। और इस आग में भी ठंडक का मजा आता है। प्यारे दिल जितना जले, तीरे जिगर जितना चुभे, इसमें सब आराम सिवा आता है, इसमें सब आराम सिवा आता है। दर्दाए उल्फत किसी रहमत का मोहताज नहीं, दर्दाए उल्फत किसी रहमत का मोहताज नहीं। लाख दुनिया ने मिटाया है, मोहब्बत न मिटी।
और ये बढ़ती गई जुल्म की रफ्तार के साथ, क्या बात है, वाह। और ये बढ़ती गई जुल्म की रफ्तार के साथ मोहब्बत करने वाले तो मिटे, पर दिल से मोहब्बत न मिटी। क्या बात है, मोहब्बत करने वाले तो मिटे, दिल से मोहब्बत न मिटी। मेरी नजरों में भी मोहब्बत का वही दरिया है, तू इसे समझती है क्या मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ तू शम्मा है मैं परवाना हूँ। क्या बात तू है, समझती है मैं परवाना हूँ, तू समझती है मैं शम्मा मैं परवाना हूँ। मतलब वो खुद मेरी को मासूम शम्मा मोहब्बत। समझती है, क्या बात है। और तुम मैं परवाना हूँ, वो शम्मा है और खुद को परवाना कहते हैं। परवाना ही जलता है, शम्मा तो जलती रहती है। परवाना अपना दाह, अपना संस्कार, अपना कहते हैं ना, अपना आत्मदाह कर देता है शम्मा के लिए। वाकई बहुत कमाल की बात है। और प्यार में जब तक हम आत्मदाह नहीं करते हैं, प्यार मुकम्मल कहाँ होता है। और जैसा भी सर ने बताया, विनोद जी ने भी बताया कि भाई जितना आशिकों के ऊपर जितना आक्रमण होगा, जितना उनके साथ दुराचार होगा, जितना उनके लिए साजिशें होती है, प्यार उतना और गहरा होता है। पर इन लोगों को समझाए कौन। बहुत खूबसूरत। दोस्तों अब समय छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद हाजिर हैं और उपासना, साधना, सब तमाम बातों पर बात हो गई है। और प्रिय की विरह वेदना, उसको याद करना और प्रेम को कैसे छुपा कर रखना है, दुनिया से बचा कर रखना है, तमाम हुनर और अंदाज विनोद साहब की कविता से आपने सुने। और वाकई ज़िंदगी की हकीकत भी है। प्यार को रूबरू करते हैं तो नज़र भी तो लगती है। तो अपने महबूब को अपने दिल में बसा के रखिए, सबसे छुपा के रखिए। ये भी सार्थक संदेश अच्छा था विनोद जी की कविता से। और अब फिर से आते हैं ऋषि जी की ओर। और ऋषि जी कमाल का कहते हैं। पंजाबी रंग भी आपने देखा, जो स्कूल खुले हैं, प्राइवेट स्कूलों में जो धांधली होती है, कितना खर्चा, कितनी फ़ीस, कितने क्या क्या पढ़ाना मुश्किल करा दिया है बच्चों को, उस पर भी बहुत पंजाबी खूबसूरत कविता आपने सुनी। और उनसे गुजारिश करते हैं एक और रचना पाठ के लिए। जी धन्यवाद सखी जी, स्वागत। अब मैं आपको बताता हूँ कि हास्य कवि प्रेम रस कैसे लिखते हैं। नहीं, आप बार बार नमस्ते करते, पहले भी अच्छा। किया था। क्या बात है, बीवी ने आपको बार बार नमस्ते करने की आदत डाली हुई है? लो फिर बीवी पे लो। अच्छा, पंजाबी, हाँ, जेकर वाली पेके जावे। हाँ, जेकर वाली पेके जावे, प्रेम रस किया है, हास्य कवि की प्रेम रस। आपके चेहरे पे इतनी खुशी क्यों आ रही है? जेकर वाली पेक के जावे, आपके चेहरे पर वो हंसी मैं है। सारा समझाऊंगा आपको। चलिए चलिए जेकर वाली पेके जावे, जेकर वाली पेके जावे, मुड़ के फिर जवानी आवे। मोटरसाइकिल ते कल्ला घुमा, मोटरसाइकिल ते कल्ला घुमा, आवा गुण बिन कम तो घुमा, यारां दे नाल साइयां लावां, शनिवार ਨੂੰ जन्म दिन मनावां। क्या बात है, वाह। ਪੈਗ ਮੁਕਾਣ ਦੀ ਕਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਗ ਮੁਕਾਣ ਦੀ ਕਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਾਲੀ ਪੇਕੇ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਵਾਲੀ ਪੇਕੇ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਵਾਂ ਉੱਠਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਵਾਂ ਉੱਠਾਂ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਬੁੱਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੁੱਟਾਂ। क्या बात है, वाह। ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਰਗੀ ਲੁੱਕ ਬਣਾਵਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਾਲੀ ਪੇਕੇ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਵਾਲੀ ਪੇਕੇ ਜਾਵੇ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਣੇ ਗਾਵਾਂ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਣੇ ਗਾਵਾਂ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਮੈਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾਵਾਂ। क्या बात ਉੱਚੀ है, ਉੱਚੀ ਗਾਣੇ ਗਾਵਾਂ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਮੈਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾਵਾਂ। ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਲੱਭ ਕੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਲੱਭ ਕੇ ਫੋਨ ਮਿਲਾਵਾਂ, ਦਿਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਸੋਵਾਂ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸੇ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਵੇ। क्या बात है। ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਾਲੀ पेके जावे, जेकर वाली पेके जावे। शुक्र है सपने तक ही सीमित रखा, लेकर नहीं आए। वैसे मुझे इस लग रहा कविता को सुनने के बाद मर्दों की सोच का पता चल गया है। और मैं भी चैनल पर हूँ। पीना हराम है ना पिलाना हराम है। बहुत खूबसूरत जो है वही बता, महिलाएं ध्यान दे, मर्दों की सोच का भी आप अंदाजा लगा लीजिए। जो भी महिलाएं अपने कार्य क्षेत्र में हैं, काम होते ही तुरंत घर लौटें, वरना ऐसे सपने लेने के नौबत आ जाएगी। बहुत ये गलती है जिस मतलब कि मुशायरे की होस्ट हाँ महिला हूँ, वहाँ तो पढ़नी चाहिए। ये कोई बात नहीं, इसका जवाब अगले मुशायरे में हम आपको लिख कर लाएंगे। हम तो यही कहते हैं। और बहुत खूबसूरत वाकई, और हास्य कविता यही होती है कि
आजकल बीवियाँ भी मायके जाके खुश कहाँ होती है, क्योंकि जब अपने घर में मन लग जाए, अपने परिवार में रम जाए, तो किसका जी चाहता है अपना घर छोड़ने के लिए। लेकिन हास्य रंग बीवी तो एक आसानी से शिकार हो जाती है। हास्य रंग में खास तौर से आपने रचनाएं सुनी होंगी, बीवी के ऊपर जितना कुछ कहा जा सकता है कम है, क्योंकि वही सुन सकती है, वही सह सकती है। और अब सर्वेश जी की और आते हैं, उनकी बीवी तो है नहीं लेकिन कोई तो होगा जिंदगी में। देखिए, स्वागत है सर्वेश जी। जी बेहद शुक्रिया मैम। मोहब्बत का जिक्र हो रहा है, वहीं से देखेगा एक शेर कि दिल पर है जो गुजरी वही सुना रहा हूं मैं, लब छू गया था कोई जब से गा रहा हूं मैं। क्या बात है। दिल पर है जो गुजरी वही सुना रहा हूं मैं, लब छू गया था कोई जब से गा रहा हूं मैं। और ये प्यार मोहब्बत के कायदे अजीब हैं, ये प्यार मोहब्बत के कायदे अजीब हैं, जो खुद नहीं समझा वही समझा रहा हूं मैं। ये प्यार मोहब्बत के कायदे अजीब हैं, क्या बात है। जो खुद नहीं समझा वही समझा रहा हूँ मैं। और एक अंतिम शेर पढ़कर मैम तक पहुंचना है, तो समय की ध्यान में रखते हुए अंतिम शेर कि बेहद भी हूँ मैं खुद में और हद भी जानता हूँ। क्या बात है। बेहद भी हूँ मैं खुद में और हद भी जानता हूँ, पाने की उसे जिद है और जद भी जानता हूँ, पाने की उसे जिद है और जद भी जानता हूँ। शेर देखेगा, उनको नहीं खबर है सब कुछ खबर है मुझको, सीमा पे मैं खड़ा हूँ सरहद भी जानता हूँ, सीमा पे मैं खड़ा हूँ सरहद भी जानता हूँ। बेहद शुक्रिया। और मैंने सभी को सुन लिया। अब मैं चाहता हूँ, मैम को इजाज़त दे रहा हूँ, 4 पंक्तियों से देखेगा जी। कि जिसे चाहा नहीं तुमने कभी वह चैन पाया क्या। आपके लिए पढ़ रहा हूँ मैम, देखिएगा। जी मैं सुन रही हूँ बहुत ध्यान से। जिसे चाहा नहीं तुमने कभी वह चैन पाया क्या, ये सांसें तेज चलती हैं किसी का दिल चुराया क्या, जरूरत क्या तुम्हारे रूप को श्रृंगार करने की। ये शेर वहां से आ रहा है। मैं बाल बाल कहती मेरे बाल ठीक है, मेरे ये ठीक है, वहां पे देखिएगा। बस बस बस। जरूरत क्या तुम्हारे रूप को श्रृंगार करने की, किसी हिरनी ने अपनी आंख में काजल लगाया क्या, किसी हिरनी ने अपनी आंख में काजल लगाया क्या। जी इजाजत है मैम। जी सर्वेश जी, बहुत खूबसूरत शेर आपने मेरे लिए अर्ज किया है और बहुत खूब। और बगैर वक्त गवाए जी वक्त का ध्यान रखते हुए एक रचना पर आती हूँ, और संजीदा है थोड़ी सी, शब्द शब्द से जुड़ना पड़ेगा। जी, आप इतने संजीदा मत होइए। संजीदा शब्द सुनते ही संजीदगी आ जाती है। जी देखिए, आजकल हर किसी को मी टाइम चाहिए, अकेले में रहना सबको अच्छा लगता है। मैं मी टाइम क्यों चाहिए, मुझे मी टाइम की क्यों ज़रूरत पड़ती है, वो एहसास है इस कविता में, जिसका शीर्षक है मी टाइम। खुद के साथ भी तो वक्त बिताना होता है, खुद के साथ भी तो वक्त बिताना होता है, कब कैसे कहाँ क्या कहना है, खुद को भी तो समझाना होता है, खुद को भी तो समझाना होता है, खुद के साथ भी तो वक्त बिताना होता है। और देखिए, हर मुश्किल का हल सिर्फ मुस्कान नहीं होता, हर मुश्किल का हल सिर्फ मुस्कान नहीं होता, विरह वेदना जब हावी हो, विरह वेदना जब हावी हो,
पीकर आंसू सारे भीतर बाहर आना होता है, बहुत खूब। पीकर बहुत आंसू खूब। सारे भीतर बाहर खूब। आना होता है, खुद के साथ भी तो वक्त बिताना होता है। और विनोद जी देखिएगा, टूटे ख्वाब कड़वे घूंट, तपिश लफ्ज और अल्फाज की। क्या कहना। टूटे ख्वाब कड़वे घूंट, तपिश लफ्ज और अल्फाज की, कर दरवाजा बंद मन का मौसम अनुकूल बनाना होता है। कर दरवाजा बंद मन का मौसम अनुकूल बनाना होता है, खुद के साथ भी तो वक्त बिताना होता है। बहुत खूब। और देखिए, उसकी कह दी इसकी सुन ली, अवसादों से घिरे मन को। उसकी कह दी इसकी सुन ली, अवसादों से घिरे मन को, पल पल समझाना होता है, बहुत पल पल समझाना होता है, खुद के साथ भी तो वक्त बिताना होता है। और देखिए, कुछ चुप्पी साध कान बंद कर कुछ चुप्पी साध कुछ कान बंद कर कुछ, बढ़ते रक्तचाप को गिराना होता है। ब्लड प्रेशर, बढ़ते रक्तचाप को भी तो गिराना होता है, अपने खुद के साथ भी तो वक्त बिताना होता है। और देखिए, जहर उगलता है रिश्ता, जहर उगलता है रिश्ता है, उस पर सरपीली राहें, जहर उगलता हर रिश्ता है, उस पर सरपीली राहें, डंक मारती बिच्छू इच्छा से खुद को बचाना होता है। डंक मारती बिच्छू इच्छा से खुद को बचाना होता है, खुद के साथ भी तो वक्त बिताना होता है। और देखिए, अगला बंद है, ख्वाबों का खरगोश चतुर है, ख्वाबों का खरगोश चतुर है, करे परेशान इस नाजुक तन को। ख्वाबों का खरगोश चतुर है, करे परेशान इस नाजुक तन को, भागती जिंदगी असीम सपने, मन को कछुआ बनाना होता है, मन को कछुआ बनाना होता है, खुद के साथ भी तो वक्त बिताना होता है। और जब कोई पति या प्रिय एक सवाल कह दे कि भाई मेरे साथ वक्त क्यों नहीं बिताती, जब देखो तन्हा अपने काम में रहती हो, तो उनको एक जवाब छोड़ती हूँ कि हरदम तेरे पीछे कैसे भागूं आखिर, हरदम तेरे पीछे कैसे भागूं आखिर, हरदम तेरे पीछे कैसे भागूं आखिर, खुद का भी तो वजूद बचाना होता है, खुद का भी तो वजूद बचाना होता है, खुद का भी तो वजूद बचाना होता है, खुद के संग भी तो वक्त बिताना होता है। तो मी टाइम आज के टाइम पे सभी को चाहिए, मुझे लगता है। और दोस्तों, कविता के रंग देख लिए, गज़ल, नज्म, कविता, पंजाबी कविता, सारे रंग में आपको पूरी रंगोली ले आए हैं आज। और आपके दिल तक इसी तरह हम अपनी महफिलें एक एक शेर पहुंचाते रहेंगे और महफिल सजाते रहेंगे। लेकिन आप भी तो किसी इन्फो के लिए इन्फो जो करते हैं करते रहिए, info@justbroadcasting.com पर, और अपना प्यार यूं ही देते रहे। हम भी वायदे के साथ है, जल्द लौटेंगे एक और खूबसूरत महफिल के साथ। लेकिन आपकी ओर से धन्यवाद किए देते हैं सर्वेश जी का, विनोद जी का, सुदामा जी का और ऋषि जी का। आप आए और हमारे दर्शकों तक अपने हास्य रस को, गंभीरता को, समाज की चिंताओं को, तमाम रंगों को उन तक पहुंचाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और दोस्तों, अब क्या कहेंगे, आप समझ गए ना, हम यही कहेंगे कि अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।